अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को धमकी दे डाली है और क्या धमकी दी है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मेजर जो सवाल है वो ये पैदा होता है, क्या पीपल्स पार्टी इस पीडीएम गवर्नमेंट के इताद से निकलने जा रही है? और दूसरी बात कि मुस्लिम लीग नून के अंदर खुलकर जो है वो बगावत की बू जो है वो नज़र आ रही है, जो फूट पड़ गई है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो नज़र आ गई है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लंदन के अंदर तलब कर लिया है। इन तमाम मामलों के ऊपर आज की इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। आपसे होगी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, ये तो होना ही था कि इत्तेहादी जमातें कब तक जो है वो साथ चलती, और दूसरी सबसे बड़ा जो फैक्टर था इत्तेहादी जमातों को जिसने बॉन्ड किए रखा, जोड़ के रखा, वो तो इमरान खान। क्योंकि ये इत्तेहादी जमातें मिलकर अपना जिसे दुश्मन समझे थे वो तरीके इंसाफ के इमरान खान थे, और अब सब जानते हैं कि इमरान के ऊपर रंदा फिर चुका है। और आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर जो कंटेस्ट होगा तो वो दो मेजर पार्टीज़ के दरमियान होगा। एक है मुस्लिम लीग नून और दूसरी है पीपल्स पार्टी। अब जब दोनों एक ही गवर्नमेंट के अंदर हैं, एक ही कोलिशन के अंदर हैं, तो फिर एक दूसरे के खिलाफ जो वोट हासिल करेंगे, वोटर्स को जो मोबिलाइज करेंगे, वो कैसे किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की रवायती सियासत ये है कि आप दो जो हरीफ होते हैं एक दूसरे की खामियों को उसके ऊपर तनकीद करके वोटर्स को जो है वो अपनी तरफ माइल करते हैं। लेकिन जो दोनों जमातें एक ही गवर्नमेंट के अंदर हों और गवर्नमेंट ने कुछ मुश्किल जो है वो स्टेप लिए हों और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ना भी वो मुश्किल होता है। और पीपल्स पार्टी के लिए भी यही मामलात हैं। और पीपल्स पार्टी के लिए एक और फैक्टर जो है वो सामने आ गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ख्याल है जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। यानी कि पंजाब के अंदर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं रहा था और अब कम बैक कर रही है पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अरसे से। तो वहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बना के रख दिया गया जो पंजाब की हद तक ही है, और जहाँ पर पीपल्स पार्टी का जोर था या फिर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था उसी जगह के ऊपर अब वहाँ पे जो खड़ा ला के कर दिया गया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को। और जो सबसे बड़ी बात कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये चीज़ नज़र आ रही है कि मुमकिन तौर पर आने वाले इलेक्शन के अंदर सीट एडजस्टमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात मुस्लिम लीग नून की जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके साथ खुलकर आना सामने जो है वो शुरू हो गए हैं। खिताब के अंदर बिलावल भुट्टो ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये वाजे कर दिया है कि आपने जो बजट हम जो पेश किया उसके ऊपर इनको काफ़ी सारे इन्होंने तफाज़ात ज़ाहिर किए हैं और साथ ही खुलकर ये बावर करा दिया है कि जो सैलाब ज़दगान का जो फंड बजट के अंदर रखा गया है, जो सिंध के सैलाब ज़दगान हैं उनका पैसा रिलीज़ किया जाए बजट के अप्रूवल से पहले। नहीं तो मतलब जो बजट की जो वोटिंग होगी, जो बजट आपने पास करवाना है उसके लिए आपको तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। एक तो बात यह है कि वो भी पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर है, इस गवर्नमेंट के सेटअप का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, वो ये जानते हैं कि बजट किस हालत के अंदर जो है वो बनाया गया है। हालांकि उन्हें इसके ऊपर जो है वो उस तरीके से तनकीद बनती नहीं क्योंकि आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो भी समझ रहे हैं कि अगर मामला हाथ से निकल गया, एक तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर जड़ें पकड़ने का मौका भी प्रोवाइड नहीं होने दिया जा रहा, तो फिर आने वाले इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात होगी। तो यहाँ से अब पीपल्स पार्टी ने वो पत्ता जिसे कहते हैं कि वो सियासी पत्ता जो असल भी ज़रदारी जो इस्तेमाल करते होते हैं वो खेलना शुरू कर दिया है। और आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि दूसरी भी जो जमातें हैं पीडीएम की उनके भी इख्तलाफात सामने आएंगे क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है और पहले ये सारे जुड़े हुए थे कि मिलकर तरीके इंसाफ का सफाया किया जाए। और आप सबको नज़र आ रहा है कि तरीके इंसाफ का तो उस लिहाज से सफाया हो चुका और अभी इनको अपनी पड़ी है कि अब आगे जो अब इलेक्शन होंगे तो इनका ये कहाँ पे खड़े हैं, कैसे इन्होंने आगे ग्रो करना है, कैसे इलेक्शन के अंदर जो वो इन्होंने कंटेस्ट करना है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो पार्टी के अंदर है इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए हैं, जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी उसके बाद काफ़ी जो है वो तशवीश पाई जाती है कि पार्टी जो है वो उसके अंदर धड़ेबाजी जो है वो फिर से शुरू हो गई है। और क्यों ना धड़ेबाजी होती, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी टोक अंदाज के अंदर मिफ्ता इस्माइल को टारगेट किया है, शाहिद खान अब्बासी को टारगेट किया है कि कोई भी जो इसहाक डार के ऊपर जो तनकीद करता है या फिर इसहाक डार की जो वो टांगे खींचने की कोशिश करता है तो वो बेशक पार्टी से निकल जाए।
मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, आप कह सकते हैं कि उनके अंदर वो गर्दन के अंदर जिसे कहते हैं ना वो सरिया आ जाना, वो भी आ सकता है। क्योंकि पार्टी के जो सीनियर की आदत होती है वो कभी किसी को ऐसा नहीं कहते कि आपने पार्टी के अंदर रहना है तो ठीक है, नहीं तो चलते बने। तनकीद हर किसी का हक है, तनकीद का जवाब तनकीद से दिया जा सकता है। ये अलग बात है कि बेजा तनकीद जो है वो सूट नहीं करती। हालात, मुल्की हालात को भी देखना पड़ता है कि किन हालात से पाकिस्तान जा रहा है। उन हालात के अंदर गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन से जो वो डिसीजन लिए जा सकते हैं। और इसी लिहाज से दुनिया न्यूज़ के अखबार के अंदर भी कुछ चीज़ें आई हैं कि जिसके अंदर सरदार मेहताब हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, मिफ्ताह इस्माइल हैं, ज़फ़र इकबाल जगड़ा हैं और दीगर जो सीनियर क़यादत है उनको मदऊ नहीं किया गया, या फिर उन्होंने एहतजाजन इस इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे उसका जो इजलास था उसके अंदर उन्होंने शिरकत नहीं की है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो काफ़ी मुश्किल होगा। अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून के साथ, या फिर जो इत्तेहादी पीडीएम की गवर्नमेंट है उसको तो शहबाज शरीफ मैनेज कर लेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर के जो मामला हैं वो शहबाज शरीफ को मैनेज करना शहबाज शरीफ के लिए इतना आसान नहीं होंगे। और इसीलिए नवाज शरीफ ने स्टेप जो है वो उठाया है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और शाहिद खान अब्बासी को कहा जा रहा है कि उनको लंदन के अंदर तलब किया है और लंदन के अंदर वहाँ पे जाके बैठक होगी। अब फिर से नवाज शरीफ ही इस चीज़ के लिए एक्टिव होंगे कि किसी तरीके से पार्टी के अंदर जो फूट पड़ गई है उसको कंट्रोल किया जाए, वगरना इलेक्शन के अंदर वो नतीजे इन्हें हासिल नहीं होंगे जो वो चाहते हैं। क्योंकि जब सीनियर लीडरशिप के दरमियानी दरार पैदा हो जाए तो फिर जो आपके अरीफ होते हैं वो आसानी के साथ वहाँ से जो है वो फ़ायदा उठा लेते हैं। अब देखना ही है कि लंदन जो बैठक होगी लंदन के अंदर, वहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली ये चांसेस हैं कि पार्टी की जो आदर क़यादत है उसको भी तलब किया जाए और वहाँ पर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन वो भी वहाँ पे मौजूद हैं और मुमकिन तौर पर उनसे भी नवाज शरीफ की जो है वो बातचीत हो सकती है। और आपको ये भी पता होगा कि अलीम खान जिनके साथ पिछले कुछ अरसा के अंदर जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बनी थी तो उससे कबल भी काफ़ी मीटिंग्स उनकी नवाज शरीफ के साथ होती रही हैं। और मुमकिन तौर पर जो इस्तेकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून जो पार्टियाँ आने वाले इलेक्शन के अंदर, क्योंकि अब इलेक्शन की जो राह है वो हमवार हो चुकी है, इनका आपस में सीट एडजस्टमेंट हो सकता है और इसी लिहाज से मेरे ख्याल में नवाज शरीफ उनसे भी डील करेंगे। और जो पार्टी की जो क़यादत है जिसके अंदर फूट पड़ चुकी है और यूँ लग रहा है कि पार्टी दड़ों के अंदर तकसीम हो सकती है, तो इसको नवाज शरीफ खुद आगे बढ़ के कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में जब तक पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ बजाते खुद नहीं आते, खुद जो है वो इलेक्शन को लीड नहीं करते, तो मेरे ख्याल में पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, स्पेशली शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए, कि वो कैसे पार्टी को बांध के रखते हैं। क्योंकि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर वो जमहूरियत हमें नज़र नहीं आई। पार्टी के अंदर किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया मरीम नवाज़ के खिलाफ, किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया एहसन इकबाल के खिलाफ, किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ। क्योंकि अगर कोई सिंगल बंदा भी इनके सामने आता कंटेस्ट करता, भले हमें नज़र आ रहा है कि पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर मरियम नवाज़ ही बेस्ट हैं, और हमें यह भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसकी सदारत शहबाज शरीफ से बेहतर कोई नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये जहाँ पे जमहूरियत है और करोड़ों की ये जो है वो एक पार्टी है जिसके अंदर करोड़ों वर्कर्स मौजूद हैं, पार्टी रहनुमा जो है वो 1000 की तादाद के अंदर मौजूद हैं, तो कोई एक भी सामने नहीं है जो इलेक्शन जो है वो आके कंटेस्ट करता। और कंटेस्ट करने के बाद जो है वो जाके ये सारी अनाउंसमेंट होती कि किसने सदर रहना है, किसने जो है वो जनरल सेक्रेटरी रहना है, और किसने वज़ीर इत्तलात रहना है, और किसने वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान जो है वो या पार्टी का जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना रहना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके बाद फूट सामने आई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर नवाज शरीफ इस फूट को कैसे कंट्रोल करते हैं।